ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोलो, और बिंदास में आज हम सामाजिक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, ये राजनीतिक परिणाम भी इस पर है, इस पर सामाजिक परिणाम भी है। और इस घटना के लिए कई कारक, हमारे स्वभाव से लेके, हमारी घटती आध्यात्मिक रुचि से लेके, हमारे घटते खुद के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, ये भी है। ऐसे कई मुद्दे आज के इस विषय में सम्मिलित होते हैं, और इन मुद्दों पर हम आपका सामाजिक दृष्टिकोण के साथ चर्चा चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि सरकार इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, क्या? तो है, बड़ी मात्रा में। लेकिन केवल हम एक ही कारण को अगर देखते रहेंगे तो हम बाकी कारकों पर विचार नहीं करेंगे और हमारी बीमारी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हम इलाज सही दिशा में नहीं करें। इसलिए हमको सारे पहलुओं पर देखना है। अब तक हम इसके कारण देख रहे थे, अभी परिणाम की तरफ भी जाएंगे, लेकिन कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पहले बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। जी नमस्कार। हाँ, सर मैं सऊदी अरब से राम नरेश बोल रहा हूँ। बोलिए। हेलो जी सर, मैं सऊदी अरब से राम नरेश बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, सर क्या है आजकल, हम तो यहाँ पे रह के आपका जो रोज सर जो आपका सुदर्शन न्यूज है, आप तो मैं बराबर देखता हूँ। आपका ये मुद्दा बहुत ही अच्छा है, हमको बहुत ही प्यारा लगता है। लेकिन सर ये जो आप बता रहे हैं सड़कें, तो अभी सर मैं तो यहाँ यूपी सुल्तानपुर से हूँ। अभी तो हमारे गांव की ऐसी दशा है सर। अभी इतना दर पीढ़ी बदल गई है, लेकिन अभी तक हमारे गांव का रास्ता भी नहीं है। हम लोग खेत के मेड़ से जाते हैं अपने गांव में घर में। तो ऐसा हमारे यहाँ का इसमें नियम बहुत खराब है सर। ऐसा क्या इसका उपाय है, कैसे इसका वो चलेगा? सरकार को हम लोग सब कुछ बोलते हैं, प्रधान से भी बोलते हैं, लेकिन कोई बात सुनता ही नहीं है। सब लोग जहाँ पे देखो वहीं पे घूसखोरी का जमाना आ गया है। जहाँ पे जाओ पहले घूस दो, बाद में काम लोग। धन्यवाद। इस देश की सड़कें इस देश के लोगों का मौलिक अधिकार है। बहुत लोग अमेरिका के बारे में तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वहाँ की सड़कें अच्छी है, लेकिन अमेरिका अमीर है इसलिए वहाँ की सड़कें अच्छी है, ऐसा नहीं। बल्कि वहाँ की सड़कें अच्छी है इसलिए वहाँ अमीरी है, देश अमीर है। हमारे देश में प्राथमिकता की कमी रही हमेशा, की क्या विषय को पहली प्राथमिकता दी जाए, और इसलिए हम हमारे सड़कों के ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाए जो इतने बड़े खंडप्राय देश के लिए होना चाहिए था, और वो नहीं देते। इसलिए करीब 998, करीब 1000 लोग रोजाना रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। ये संख्या सालाना 3.5 लाख से भी ज्यादा है। इसकी हमारे देश में कोई कीमत नहीं। अगर 3.5 लाख किसी देश में एक सालाना लोग एक विषय में मरते हैं, ऐसा कोई अगर एकमात्र देश है तो केवल भारत है। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो जी, बोलिए। हाँ जी, मेरा ये सवाल है जी। हाँ जी, आज जो सलमान खुर्शीद जी ने बताया जी कि वो सड़क के जो आदमी हैं उनको मैं अपना जवाब नहीं दे सकता। चलिए, हम इस मुद्दे पर आज बात नहीं करेंगे। मैं कॉलर को फिर कहूं कि जिस मुद्दे पर हम कार्यक्रम करें उसी मुद्दे पर अगर आप कॉल करेंगे तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से बात को रख पाएंगे। हम चलते हैं राधाकांत के पास। राधाकांत, मुझे पता है कि एकदम से कॉलर ऐसे गंभीर मुद्दों पर कई पहलुओं के साथ चर्चा नहीं करते, लेकिन फिर भी हमको समाज को आदत डालनी चाहिए ऐसे चिंतन की, ऐसे मंथन की, क्योंकि हर बात के लिए केवल सरकार की तरफ उंगली करने के बजाय कभी हम भी खुद चिंतन करें, समाज चिंतन करे, व्यक्ति चिंतन करे, परिवार समूह चिंतन करे, और इसलिए ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है हर विषय में, चाहे वो पर्यावरण हो, सामाजिक कुरीतियां हैं, हम दूसरों पे आरोप मढ़ देते हैं, हम अपनी तरफ खुद की तरफ ध्यान नहीं देते। और यही एक बड़ा कारण है। एक बड़ा कारण इन सब चीजों का यह भी है कि जब हम बाहर से तुलना करते हैं देश की, बाहर व्यक्ति आवाज उठाते हैं। आपने मिस्र की घटनाएं देखी, कई जगह विरोध होता है। हमारे यहाँ सहनशीलता की जो प्रवृत्ति है वो काफी बढ़ गई है। लोगों के अंदर सहनशीलता, कायरता की परिभाषा तक चला गया है। तो वो दूसरी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज है जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या, पैसा कमाने की ललक, बेइंतहा हम पैसे से प्यार करते हैं, और पैसे के लिए किसी भी सामाजिक कुरीतियों को अपनाने से कोई भी वो नहीं करते। और इनके साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या यह भी है, जब तक हमारे चिंतन का आधार आध्यात्मिक था और हम वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ चलते थे, तब ऐसी समस्याएं नहीं थी। 4 पंक्तियां देता हूं कि जिंदगी के रास्ते वीरान से लगने लगे,
दूसरों की देख खुशियां जब से हम जलने लगे और बेचकर ईमान पैसे की ललक जब से लगी, छोड़कर इंसानियत हैवान हम बनने लगे, छोड़कर इंसानियत हैवान हम बनने लगे। बिल्कुल। तो जब से हम दूसरों के इस देश में आज ज्यादातर जो समस्या है वो दूसरे के खुशी से है, हमारे दुखों के कारण नहीं है, बल्कि लोगों को दूसरे की खुशी सहन नहीं होती है और इसलिए जो जलन वाली मानसिकता है वो दूसरों के प्रति गलत काम करने के लिए प्रवृत्त करती है। कॉलर हमारे साथ हैं, सुनते हैं उनकी बात। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। सर पुनीत दीक्षित, मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर ये हमारे जो इनकी माफ कीजिएगा सर, जीवन में जो हमारी जो ये मृत्यु दर बढ़ रही है, साथ में साथ आत्महत्याएं जो बढ़ रही हैं, हाँ इसके बारे में कुछ बोलना चाहता था सर। बिल्कुल बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता था कि हमारे देश के अंदर जो भोगवाद जो बढ़ रहा है, इसमें ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इंसान को इंसान ना समझने का। सर टीवी के माध्यम से और ये बाकी सिनेमा के माध्यम से इतनी हिंसा इस देश के अंदर परोसी जा रही है, आदमी आदमी को काट रहा है, इतना खून खराबा हमारे देश में मीडिया के माध्यम से भी इतना दिखाया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कभी घर के अंदर ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है सर, मार काट की शिक्षा किसी घर में नहीं दी जाती है, साथ साथ किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है कि आदमी आदमी का खून करे, खून खराबा करे। ये सब ऐसे नराधम और ऐसे राक्षस लोग कहाँ से पैदा हो रहे हैं सर। सर इसमें ये भी बहुत बड़ा कारण है मीडिया का, साथ साथ संस्थानों का। बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। मुझे लगता है सही दिशा में हम बहस को लेकर जा रहे हैं कि हमारे ऊपर होने वाले जो संस्कार ऐसे सारी घटनाओं के लिए जिम्मेवार है, उसका बहुत बड़ा कारण घर में जिस तरीके के टीवी के माध्यम से हमको कार्यक्रम दिखाई देते हैं, और केवल टीवी नहीं है बल्कि बच्चों के पास आज जो वीडियो गेम है, उन वीडियो गेम में उनको गन और गोली चलाने वाले जो गेम हैं वो इतने आसानी से एक दूसरे के ऊपर गोली चला देते हैं, लोगों को मार देते हैं, जिसके कारण उनके मन में जो एक इंसान के प्रति एक संवेदनशीलता होनी चाहिए वो खत्म हो जाती है, वो निष्ठुर बन जाते हैं और उनको फिर प्रत्यक्ष व्यक्ति भी सामने आता है तो उनके ऊपर गोली चलाने से कोई परहेज नहीं लगता। एक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 13 साल से भी कम उम्र के बच्चे 100 से ज्यादा हत्याओं को सालाना अंजाम देते हैं। ये क्या कारण है कि जिस उम्र में फूल कहा जाता है बच्चे को, वो कांटों से भी ज्यादा हम कहें, मतलब कांटे तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो कीले से भी ज्यादा क्रूर हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुनते हैं उनकी बात। नमस्कार। मैं राय ये देना चाहता हूँ कि जो आपका आज का टॉपिक है कि क्या मनुष्य का जीवन सस्ता हो गया है, इसमें मेरे विचार ये है कि वास्तविक आपने जो टॉपिक उठाया है वो एकदम सही है कि मनुष्य को आज कुछ नहीं समझ रहा है, और इसमें हमारे संविधान में जो संशोधन होना चाहिए वो पूर्व नियोजित अभी भी वर्तमान में संविधान के नियम जो है वो मनुष्यों के ऊपर लागू है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या या स्वयं सुसाइड करने में वो अपने आप में असहजता महसूस करने लगा, क्योंकि कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे मनुष्य को उसके जीवन के प्रति सिक्योरिटी मिले। और ये हमारे राजनेता और नेता जितने भी हैं, ये वास्तविकता यही है कि देश को बेचने के लिए अग्रसर है, और मनुष्य का जीवन जो 84 करोड़ योनियों में जो मिलता है